देश की सर्वोच्च अदालत में यह मामला चला। सोमवार को पूरे मसले पर कोई बड़ा ऑर्डर जारी कर सकती है बताया जा रहा है सोमवार को, लेकिन ऑर्डर से पहले सियासी गलियारे में बीजेपी कांग्रेस जमकर तू मैं कर रहे हैं। चन्नी सरकार की तरफ से कांग्रेस के नेताओं ने मोर्चा खोल रखा है। आज नवजोत सिंह सिद्धू भी सामने आए तो केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्रियों ने हल्ला बोल रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर सियासी बयानबाजी का मौसम आ गया है। एक से बढ़कर एक तीर सियासी तर्कश से दागे जा रहे हैं। मैं तो ये मानकर चलता हूं कि पंजाब सरकार का पूरा फेलियर था, और अगर इसके पीछे ये कहा जाए कि कोई साजिश है या नीचा दिखाने की कोशिश है या खतरे में डालने की कोशिश है, तो इसमें कोई गलती नहीं होगी। मैं ये कहूंगा कि क्या अगर इसी तरीके से राहुल गांधी के साथ हुआ होता तो कांग्रेस क्या कहती? बीजेपी के तमाम मंत्री इसे प्रधानमंत्री की हत्या वाली साजिश से जोड़कर देख रहे हैं, तो कांग्रेस इसे सिर्फ और सिर्फ ड्रामा बता रही है। प्रधानमंत्री जी, आप भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं हैं, आप सबके प्रधानमंत्री हैं। आपकी जान की कीमत इस देश का बच्चा बच्चा जानता है, और आप इस राज्य का, इसकी पंजाबियत का अपमान कर रहे हैं ये कह के कि यहां आपकी जान को खतरा था। जो फिरोजपुर में घटना घटी पंजाब के अंदर, वो संजोग नहीं था, वो साजिश था, और साजिश संजोग नहीं, और ये साजिश था, हत्या की साजिश थी। अगर ये नहीं होता, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं से माइक से आवाज आ रहा था उधर से घेरो, एक तरफ तो घेर ही लिया था। देश का पहला ऐसा दिखा जहां प्रधानमंत्री की सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं। इधर सिद्धू ने मोर्चा संभाला तो उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बाण दागा। सियासत पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक पर शुरू हुई, ड्रामे तक पहुंची, अब पंजाबियत और तिरंगे की एंट्री भी हो गई है। जितने तिरंगे आपने, आपकी पार्टी ने और संघ ने जिंदगी में नहीं फहराए होंगे, उतने तिरंगे हमारे पंजाब के सपूतों की लाशों पर लपेटे जाते। Therefore to say कि यहां आपकी जान को खतरा है, ये एक स्वांग है, ये एक ड्रामा है। This is a big farce and I say it categorically. उधर से भी घेरने की साजिश चल रही थी। आज के जमाने में वहां ड्रोन आम हो गया है। आज के जमाने में आर्म्स, तो कुछ भी घटना घट सकती थी। ये तो महादेव की दया जो नरेंद्र मोदी ने अपने विवेक से काम लेकर के वापस पहुंच गए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। जांच की रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन पक्ष विपक्ष के नेतागण में जबानी जंग जबरदस्त है। हां, ये मैं मानता हूं कि ये बड़ी सफाई से ह्यूमिलिएशन को बचाने का एक प्रयास है, क्योंकि आज तक इतिहास में ऐसा हुआ नहीं होगा कि 70,000 कुर्सियों पे 500 बंदों को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री एड्रेस करे। एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर तो बेशर्म हो सकता है कि खाली कुर्सियों को वो एड्रेस कर रहा था, बट इमेजिन अब प्राइम मिनिस्टर को पहुंचाना तो कोई बड़ी बात नहीं है। बार बार कांग्रेस के नेता एक स्क्रिप्टेड स्टोरी पर जिस तरह से सारे नेता बोल रहे थे कल,
कि रैली में लोग इकट्ठे नहीं हुए, इसके कारण से जो नहीं आ पाए। आधे मीडिया हाउसेज ने खुद ने अपने स्टोरी करके लिखा कि 10,000 लोग थे, लेकिन देश के सारे मीडिया हाउस के पास शायद कुछ लोगों ने दिखाया होगा, कुछ लोगों ने शायद किसी दबाव में, किसी आकर्षण में, किसी कारण से न दिखा पाए होंगे, मजबूरी होगी उनकी। लेकिन शायद ही देश का कोई मीडिया हाउस ऐसा होगा जिसके पास में वो वीडियोस नहीं होंगे जहां हजारों की संख्या में बसेज रुकी हुई हैं, पुलिस के द्वारा प्रोटेक्टेड लोग तथाकथित राजनीतिक कर्मी उसको रोकने का प्रयास करें। बीजेपी के नेता महामृत्युंजय के जाप से लेकर महात्मा के दर पर मौन प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कांग्रेस ने इन तस्वीरों पर कटाक्ष से प्रहार किया। पंजाब की सरकार और सरकार जिनके इशारों पर काम कर रही थी, वो कांग्रेस आलाकमान इस पाप के बोझ से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। देश की नजरों में, देश की जनता, सामान्य मानवी के नजरों में प्रधानमंत्री जैसी संस्था, और जिस देश ने 2-2 प्रधानमंत्री इस तरह से खोए हैं, उस देश की जनता कभी इस कृत्य के लिए माफ तो नहीं करेगी। प्रधानमंत्री स्वस्थ हैं, भगवान उन्हें लंबी उम्र दे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, लेकिन यह सब करने की आवश्यकता तब आ पड़ती है जब कोई संकट हो। कोई संकट नहीं है प्रधानमंत्री पर, फिर ये सब करना मतलब राजनीतिकरण करना। खैर, जितनी पूजा पाठ करें भारतीय जनता पार्टी वाले उतना कम है। जो पिछले 7.5 सालों में इन्होंने हर वर्ग को सताया है, पूजा पाठ कर लें तो शायद देश का तो छोड़िए, इनका कुछ कल्याण हो। सवाल जस का तस है। मांग तो राष्ट्रपति शासन लगाने की हो चुकी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने बड़े और कड़े एक्शन का इशारा किया, तो पंजाब से बड़ा रिएक्शन आया। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, न्यायालय भी इस पर देख रहा है, होम मिनिस्ट्री ने भी इस पर कार्रवाई करने की बात कही है, ताकि जानकारी जुटाने के बाद जो जो कदम उठाने होंगे वो बड़े और कड़े निर्णय जो भी हो वो करेंगे। राष्ट्रपति राज ਤਾਂ ਲਾਗੂ नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी है, ਜਿਹੜੇ ਮਦਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਕੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਤਾਂ ਡੀਜੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਡੀਜੀਪੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ सूबे ਨੂੰ सजा देनी है जी। मौसम चुनावी है और ये तमाम दांव सियासी हैं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।